की बात है, एक सुंदर सा गांव था, चंदनपुर। चारों तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और हवा में मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती थी। चंदनपुर गांव में एक राजू नाम का लड़का रहता था। वह बहुत शांत और सीधा सादा था। लेकिन एक बात उसे हमेशा उदास रखती थी, उसका कोई दोस्त नहीं था। जैसे ही वह गांव के मैदान में खेलने जाता, सारे बच्चे उसे भगा देते थे। कोई उसे गरीब कहता, कोई गंदा, और कोई तो उसका मजाक उड़ाकर हंसता। उदास होकर राजू अपने घर जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। राजू, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? इधर आओ। क्या हुआ है तुम्हें? मुझसे बात करो। माँ, मुझे अपने साथ कोई भी नहीं खिलाता है। जब भी मैं खेलने जाता हूँ तो गांव के बच्चे मुझे मैदान से भगा देते हैं और मुझे चिढ़ाते भी हैं। बेटा तू चिंता मत कर, तेरा कोई ना कोई अच्छा दोस्त जरूर बनेगा। राजू, तुम चिंता मत करो, तुम खाना खा लो। चलो अब गुस्सा भी छोड़ दो। एक न एक दिन तुम्हें बहुत अच्छे दोस्त जरूर मिलेंगे। अगले दिन सुबह राजू खेलने के लिए मैदान की ओर निकल पड़ा। वह जैसे ही रास्ते पर चल रहा था, थोड़ी ही देर में उसे थकान महसूस होने लगी। धूप तेज थी और पैर बोझिल होने लगे थे। चलते वह मैदान की ओर बढ़ा। रास्ते में एक पुराना पेड़ था, जिसकी छांव दूर से ही सुकून दे रही थी। उसी पेड़ के पास एक पुराना कुआं भी था। राजू तभी कुएं के पास जा बैठा, क्योंकि वह बहुत उदास था। कुएं के पास लगे पेड़ से अचानक आवाज आई। राजू, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही हूँ। तुम इतने उदास क्यों रहते हो? राजू चौंक कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अचानक से एक ठंडी हवा चलने लगती है। चारों ओर अजीब सी सिहरन फैल जाती है। पत्ते खुद ब खुद हिलने लगते हैं और एक रहस्यमयी सी धुंध चारों तरफ छा जाती है। चुड़ैल धीमे स्वर में कहती है, राजू, मैं हूँ, डरना मत। राजू की सांसें थम जाती हैं। वो थोड़ा पीछे हटता है, पर चुड़ैल मुस्कुराती है और कहती है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने आई हूँ जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। तभी चुड़ैल राजू को अपनी सारी बात बताती है। मुझे एक ऐसा श्राप है कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं बनता। हर कोई मुझसे दूर भागता है। क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त बनोगे? अगर तुम मेरे दोस्त बन गए तो मेरा ये श्राप टूट जाएगा। जब भी राजू कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा शाप तोड़ने में मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम भी मेरी मदद करोगी। मेरे भी कोई दोस्त नहीं है और मैं भी चाहता हूं कि कोई मेरा सच्चा दोस्त हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? चुड़ैल बोली। तुम रोज यहाँ से निकलते थे, मैं तुम्हें देखती थी। तुम हमेशा उदास रहते थे। राजू बोला। हाँ, क्योंकि जब भी मैं गांव में खेलने जाता था तो मैदान से गांव के सारे बच्चे मुझे भगा देते थे और चिढ़ाते थे। चलो चलकर उन बच्चों को सबक सिखाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा दोस्त खो दिया है। उन्हें समझाते हैं कि सच्ची दोस्ती की कदर कैसे की जाती है। राजू और चुड़ैल मैदान की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही राजू और चुड़ैल मैदान में पहुंचते हैं, तो सारे बच्चे मिलकर राजू का मजाक उड़ाने लगते हैं। सारे बच्चे मैदान में खेल रहे थे। तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो देखो, पागल लड़का आ गया है। राहुल बोला। भला हम क्यों तुमसे दोस्ती करें? तुम तो आलसी हो और हर वक्त रोते रहते हो। अरे सुनो तो मेरी बात, मैं तुम सबको जादू दिखाने आया हूँ। राहुल बोला।
अरे देखो तो, वो आलसी जादूगर फिर से रोने वाला है। तभी जादुई चुड़ैल राजू की तरफ इशारा करके कहती है। तुम दोनों हाथ उठाओ। अब राजू अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। चुड़ैल धीरे धीरे मंत्र पढ़ने लगती है। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकलने लगती है और तभी राहुल हवा में धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तभी सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। उस दिन के बाद से राजू और रितेश अच्छे दोस्त बन गए। वो दोनों साथ खेलते, साथ बातें करते, एक दूसरे की मदद करते और हर समय एक दूसरे के साथ रहते।